वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग सामान्य अध्ययन के करंट अफेयर्स टॉपिक के महत्वपूर्ण पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। यह भी अन्य वीडियो सीरीज के जैसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है। आप इसे पढ़ें, समझें और अपने भविष्य के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करें, यही हमारी शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ आइए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है वो है, मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है। यह इस संगठन का कौन से नंबर का सदस्य वर्तमान में सदस्य बना है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है 54। फिर अगला प्रश्न है कि अजय वारियर नामक योद्धाभ्यास, ये वार एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, यह है वार एक्सरसाइज मतलब युद्धाभ्यास, किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, भारत एवं ब्रिटेन। ठीक ऐसे ही महत्वपूर्ण दूसरा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किस संगठन ने वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन, यहाँ पर फ्रेंड्स 1 ट्रिलियन है, आप ट्रिलियन समझ रहे होंगे, 1 ट्रिलियन पेड़ों के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? तो यह महत्वपूर्ण संगठन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। अगला है प्रश्न फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे छोटा सिक्का 2.96 मिलीमीटर इंच में है, 0.12 इंच को किसने जारी किया है, किस देश ने जारी किया है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड, आप देख रहे हैं। फिर छठवां प्रश्न है कि फरवरी 2020 में आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह किस थीम के साथ मनाया था? तो जो थीम थी वह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सातवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना अनिवार्यतः किस नाम से पढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है संविधान की संप्रभुता, मतलब इसी नाम से यह राज्य प्रस्तावना को अनिवार्यतः अपने स्कूलों में पढ़ाने का प्रयास किया है, घोषणा की है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। फिर अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का कोविड-19 के कारण बहिष्कार करने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश है यहाँ पर फ्रेंड्स कनाडा। यहाँ पर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसका आंसर है कनाडा, मतलब कनाडा है वह देश। फिर अगला प्रश्न है 9वां कि मेलानिया ट्रंप, आप जानते होंगे अमेरिकन राष्ट्रपति की वाइफ है मेलानिया ट्रंप, द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूल में किस पाठ्यक्रम की जांच की गई है? तो यह पाठ्यक्रम है हैप्पीनेस क्लास। अगला है, कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एलोपैथ और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह महत्वपूर्ण राज्य है गोवा। फिर अगला प्रश्न है हम लोगों का 11वां, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है और यह मध्य प्रदेश की पहल है। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किसे घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो माना जाता रहा है कोटापैक्सी को, किंतु अभी यह पहुन ज्वालामुखी को सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित कर दिया गया है। इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ये ट्रेडिशनल में भी आएगा और जनरली करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा। और यह जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यह प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर या उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थित है।
फिर अगला है प्रश्न 13वां, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है कुमार मुन्नन सिंह को। फिर अगला प्रश्न है 14वां, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल का है। ये सर्बानंद सोनोवाल ने ही यह पुरस्कार जीता है 2020 का। फिर अगला प्रश्न है 15वां, ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको प्रथम पुरस्कार के अंतर्गत ये हिमाचल प्रदेश है, हिमालय की गोद में स्थित, या इसी ने यह जीता है। जबकि 16वां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कौन सी चर्चित पुस्तक लिखी है? तो इस चर्चित पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर अति महत्वपूर्ण यह एक तरह से पुस्तक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व रखता है। 17वां प्रश्न है, द बैंकर मैगजीन एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे चयनित किया है? मतलब एक मैगजीन है, उसका नाम है द बैंकर। इसने एशिया पैसिफिक मतलब एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो भी देश हैं उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसको चुना है? तो यह है भारत में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। अगला है प्रश्न 18वां, वह भारतीय चुनाव आयुक्त जिसे हाल ही में एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो अशोक लवासा हैं, काफ़ी चर्चित रहे हैं और यह मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की श्रेणी में थे, किंतु ये एशियाई बैंक का नया उपाध्यक्ष बन गए, इसलिए यहाँ से इनको त्यागपत्र देना पड़ा है। 19वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की उपराज्यपाल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है मनोज सिन्हा। यह भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी और चहेते पर्सनालिटी हैं। पूर्व संचार एवं रेलवे राज्य मंत्री रह चुके हैं और इस समय उपराज्यपाल के रूप में जम्मू कश्मीर हाल ही में गए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो यह पंजाब विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है, जबकि जो यह गेम्स था वह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, कलिंगा यूनिवर्सिटी में। जानते रहिएगा, महत्वपूर्ण है कलिंगा यूनिवर्सिटी इसलिए भी नामकरण रखा गया है क्योंकि उड़ीसा का प्राचीनतम नाम कलिंग है। 21वां प्रश्न है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यह एजेंसी जानते ही हैं कि जो भी एथलीट होते हैं उनको चेक करती है कि कोई मादक या कोई अनैतिक कृत्य के द्वारा तो नहीं विनर हो गया है। इसने इस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा एथलीटों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो ऐप है नाडा ऐप। फिर यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित विनेश फोगाट किस भार वर्ग के कुश्ती खिलाड़ी? यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप देख रहे होंगे 48 किलोग्राम है। फिर 23वां प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन 2020 में भारत की कुल कितनी आदर, यह आदर नहीं है, यह यहाँ पर आर्द्र भूमि है फ्रेंड्स, भूमियों को सम्मिलित किया गया है। तो अभी 10 आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया गया है और इनको मिलाकर के कुल 37 हो गए हैं। वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि 2 फरवरी को मनाया जाता है और अति महत्वपूर्ण तथ्य है। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के जून 2020 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की मौत किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। 25वां प्रश्न है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह है गुजरात के
आणंद में। यह गुजरात का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर 26वां प्रश्न है कि भारत ने अपनी जलवायु परिवर्तन आकलन रिपोर्ट, ये पहली जलवायु परिवर्तन आकलन रिपोर्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसको कब प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर है 17 जून 2020 को। और इससे संबंधित जो तथ्य हो सकते हैं वो आपके लिए लाया गया है फ्रेंड्स, कि यह भारत ने अपनी पहली जलवायु परिवर्तन आकलन जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, यह 17 जून को प्रकाशित हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है कि भारतीय पुलिस पर जलवायु परिवर्तन का आकलन, इसका शीर्षक क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका शीर्षक क्या है। तो इसका जो शीर्षक है फ्रेंड्स, वो भारतीय पुलिस पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। तो यहाँ से लेकर के और यह इसका शीर्षक है, अति महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। फिर इसी में है कि इस रिपोर्ट का जो विश्लेषण, यह रिपोर्ट विश्लेषण करती है कि भारत जलवायु पैटर्न और उनके परिचय जोखिमों में दीर्घकालिक परिवर्तन के संबंध में कहाँ स्थित है। ये एक सीरीज के रूप में बता रही है। फिर यह भी इसमें बताया गया है कि 1901 से 2018 तक औसत टेम्परेचर में 0.7 डिग्री की वृद्धि हुई है। और बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि इस वृद्धि के कारण, वृद्धि का जो प्रमुख कारण है यहाँ पे जो बताया गया है, वो ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाले जो उत्सर्जित होने वाले जो गैसें हैं उनको बताया गया है। फिर यह भी बताया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स कि मुंबई के पास समुद्र का जो स्तर है वो प्रति दशक 3 सेंटीमीटर के दर से बढ़ रहा है। मतलब वहाँ पर भूमि बड़ी तेज़ी से गायब हो रही है प्रति 3 सेंटीमीटर की दर से। तो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, हमारा रेगुलर अपडेट और ट्रेडिशनल जीएस आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो प्रश्न है 27वां, वो है भारत के किस पड़ोसी देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश सेवा को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है भूटान, आप देख रहे होंगे। 28वां प्रश्न है ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने सबसे बड़े पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना किस नाम से किया है? तो इसका नाम है अर्थशाट प्राइज। फिर 29वां प्रश्न है सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह है लग्जमबर्ग, यह यूरोपीय देश है। फिर यहाँ पर भांग की खेती, 30वां प्रश्न है भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो यह है लेबनान। यह भी अति महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड्स। और अंतिम 31वां प्रश्न है कि हाल ही में किस वैश्विक संस्था, ये है ने किस वैश्विक संस्था ने, यहाँ पर फ्रेंड्स है ने लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के इलाके के रूप में दर्शाया है? तो यह संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप जान ही रहे होंगे कि यह विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है ये अभी चीन के प्रभाव में है, और शायद इसी वजह से अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ दिया है। इस तरह से यह संगठन अपना प्रभाव खोता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस छवि की इसकी जो छवि है वह चीन की छवि के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी विवादित और धूमिल होती जा रही है। फ्रेंड्स, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के लिए इस चैनल पर बने रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी नए आने वाले वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।